नमस्ते सलाम वस्सलाम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निक क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ASRAAM ब्लॉक 6 का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जो कि भारत की स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और इस मिसाइल का उत्पादन तेलंगाना में BDL की बूनर यूनिट में किया जाएगा। और यही नहीं, इस मिसाइल के उत्पादन से न केवल भारत की घरेलू जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि भारत इनका एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी कर सकेगा। ASRAAM ब्लॉक 6 मिसाइल प्रणाली, जिसे कि 2014 में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध के तहत भारत द्वारा चुना गया था। और इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के उन्नत जागवार लड़ाकू विमान बेड़े में लगाया जाएगा। इसके अलावा ASRAAM को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A में भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। और ये मौजूदा इजरायली पाइथन 5 और रूसी R-73M विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की पूरक होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा मिसाइल के लिए नए ऑर्डर दिए जाने के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो कि 2024 में दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी कि NSTL ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए नेक्स्ट जनरेशन हैवीवेट टॉर्पीडो की डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए संभावित भागीदारों के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। और ये प्रयास भारतीय नौसेना की P-75 पनडुब्बियों की और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के प्रयास के रूप में है, जो कि इन पनडुब्बियों को समुद्री खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में और सक्षम बना देगी। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में 3 अलग अलग चरण शामिल है, जिसमें कि विकास, उत्पादन और परीक्षण और डिलीवरी के बाद सपोर्ट भी शामिल है। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन हैवीवेट टॉर्पीडो, उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें कि अकॉस्टिक होमिंग और फाइबर ऑप्टिक सिस्टम होगा, जो कि हाई सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी के साथ होगा। और ये टॉर्पीडो इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। और एक बार जब इनका डेवलपमेंट फेज पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद इनका कठोर परीक्षण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को दूसरे यानी कि सेकेंड एमुनेशन कार्गो और ट्रूप कैरिंग मिनी बैराज यानी कि ACTM बार्जिस को इंडियन नेवी को दिया है। और ये बार्जिस भारतीय नौसेना की क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें देश में ही तैयार किया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में ACTCM बार्जिस को शामिल करना भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। ये भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए, चाहे वो घाटों के पास हो या फिर बाहरी बंदरगाह पर, उनके लिए वस्तुओं और गोला बारूद के कुशल परिवहन और इम्बार्केशन और डीइम्बार्केशन की सुविधा प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से चाइना के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान सैनिकों और सामग्री को परिवहन करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स और C-130J विमानों को ऑपरेट करते हुए देखा गया था। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री 12 सितंबर को लद्दाख में न्योमा हवाई क्षेत्र का शिलान्यास करने वाले हैं। हवाई क्षेत्र का विकास अनुमानित लागत पर ही किया जाएगा। यानी रक्षा अधिकारी ने कहा कि इस हवाई क्षेत्र के निर्माण से लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिलेगा और भारत की उत्तरी सीमाओं पर इंडियन एयरफोर्स की क्षमता में वृद्धि होगी। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा सड़क संगठन के द्वारा निर्मित 90 यानी कि 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्राजीलियन आर्म फोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ दिल्ली आए हैं, जहां पर दोनों ही देशों ने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की मेंटेनिंग, अपग्रेडिंग और इनकी क्षमताओं को साथ में मिलकर बढ़ाने की बातचीत की है। भारतीय नौसेना, जो कि वर्तमान में 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को ऑपरेट करती है और 3 और सबमरीन्स का भारत ने ऑर्डर दे रखा है, वहीं ब्राजीलियन नेवी 4 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को ऑपरेट करती है। यही नहीं, इसके अलावा दोनों ही देश इन पनडुब्बियों पर नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स को लगाएंगे, जैसे कि ब्रह्मोस NG और DRDO के द्वारा निर्मित AIP सिस्टम। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स पहले ही रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण कर चुकी है सुखोई 30 MKI से। और भारतीय वायुसेना अब तेजस मार्क 1A और राफेल एयरक्राफ्ट में भी रुद्रम 1 मिसाइल को लगाएगी। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को फ्रंटलाइन बेस पर तैनात किया जाएगा 2024 के अंत से, जो कि दुश्मनों के सर्विलांस, रडार, कम्युनिकेशन स्टेशन और उनके बंकर्स को खत्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और अमेरिका ने अब यह फैसला किया है कि दोनों ही मिलकर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को तैयार करेंगे, जो कि इंडेक्स इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा। दोस्तों, अनमैन्ड वाटर व्हीकल मार्केट में ग्लोबल डेटा फॉरकास्ट एक्सपेंडिचर काफी बढ़ रहा है, जो कि साल 2023 में $369 मिलियन का है और ये 2033 तक $965 मिलियन तक हो जाएगा।
वहीं जो ग्लोबल अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स का मार्केट है वो 2033 तक $3.16 बिलियन का हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गार्डन रीच शिप बिल्डर के चेयरमैन ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम का अब अध्ययन चरण शुरू हो चुका है, जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2026 में जारी किया जाएगा। वहीं मजगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन रीच शिप बिल्डर दोनों ही $10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को अलाइन भी करेंगी, जिसके तहत 8 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को तैयार किया जाएगा। साथ ही 144 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल्स को भी तैयार किया जाएगा, जो कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को दाग सकती हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जल्द ही यूएस गवर्नमेंट को भेजने वाला है, जो कि 31 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए है, और कहा जा रहा है कि इसे अगले महीने भेजा जा सकता है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तीनों सर्विसेज की जरूरत के आधार पर भेजा जाएगा। इसके अलावा इस डील के तहत इनके जरूरी इक्विपमेंट्स भारत में इनके असेंबली का होना, इसके अलावा इनमें 20% स्वदेशी कंटेंट भी होगा, और यही नहीं, इनका जो स्पेयर सपोर्ट है वो इंडियन पार्टनर से ही किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का फुल प्रूफ क्षमता के साथ एक सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है, जिसे डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। और ये सिस्टम हाई एल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड विद लो ओपनिंग मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है, और ये पैराट्रूपर्स को 30,000 फीट से जंप करने की अनुमति देता है। इसके अलावा 30 किलोमीटर की रेंज तक वे ग्लाइड भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो ने देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे कैमरे के द्वारा ली गई अंतरिक्षयान की सेल्फी और पृथ्वी तथा चंद्रमा की तस्वीरों को जारी किया। आदित्य L1 के द्वारा ली गई ये पहली तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि लक्षित कक्षा में पहुंचने के बाद यह अंतरिक्षयान जमीन पर स्थित स्टेशन को विश्लेषण के लिए हर रोज 1440 तस्वीरें भेजेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।